आखिर घर क्यों गिर जाता है? कोई भी घर बना बनाया क्यों गिर जाता है? ये इंजीनियर लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। अगर आप घर के ऑनर है तो ये भी आपको समझना होगा। अगर आप लेबर मिस्त्री है तो भी आपको समझना होगा कि आखिर घर क्यों गिरता है, क्या क्या फेल्योर होता है, क्या कारण होता है घर गिरने का। तो उसी कारण को कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं, ताकि उससे आप बच गए ना तो समझिए आपका घर ना काफ़ी बढ़िया होने वाला है, काफ़ी बढ़िया। तो देखिए आखिर घर क्यों गिरता है। तो अगर आप आईएएस कोड इंजीनियर के लिए ये बोल रहे हैं, अगर आप आईएएस कोड जानते होंगे, अगर सुने भी होंगे तो समझ लीजिए कि आईएएस कोड क्या होता है। आईएएस का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड कोड, ठीक है ना। इंडियन स्टैंडर्ड कोड मतलब कि ये जो इंडिया के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये जितना भी कुछ आप स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं सब आईएएस कोड के थ्रू ही डिज़ाइन करते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको पानी ही देना है ना, कि घर में कितना दिन तक पानी दे, तो ये अपना मन से कुछ नहीं कर सकते हैं, आईएएस कोड के हिसाब से करिएगा। अगर आपको सरिया प्रोवाइड करना है, स्टील रेनफोर्समेंट सरिया अगर आप दे रहे हैं स्लैब के लिए, बीम के लिए, फुटिंग के लिए, कॉलम के लिए, कोई भी चीज़ के लिए, तो भी आईएएस कोड के ही हिसाब से देते हैं। बिना आईएएस कोड के हिसाब से कुछ नहीं चल सकते हैं। आईएएस कोड मतलब कि इंडियन स्टैंडर्ड कोड हो गया। अमेरिका के लिए अगर बनाइएगा, अमेरिका में जाके अगर बिल्डिंग, तो अमेरिका का कोड फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कोड डिज़ाइन किया जाता है, कैसे डिज़ाइन किया जाता है, ये जो है यहाँ का इन्वायरमेंटल कंडीशन देख के डिज़ाइन किया जाता है। उसके बाद क्या, तो यहाँ पे जो सॉइल का क्या कैपेसिटी वगैरह सब है, ये सब देख के डिज़ाइन किया जाता है इंडियन स्टैंडर्ड कोड। ये इंडिया का जो कोड है, ये सब पूरा इंडिया का सिचुएशन देख के तब जाकर डिज़ाइन किया गया है कि हाँ, अगर आप इस आईएएस कोड को फॉलो कर रहे हैं इंडिया में, तो आपका इंडिया में घर वगैरह नहीं गिरने वाला है, ठीक है। अगर ब्रिज ही बनवाइए या फिर घर बनवाइए, कुछ भी बनवाइए ना जो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, तो घर नहीं गिरेगा अगर आप इंडियन स्टैंडर्ड कोड को फॉलो कर रहे हैं तो, ठीक है। तो देखिए इंडियन स्टैंडर्ड कोड में अगर आप घर में कुछ भी करवा रहे हैं, अगर आप मान लीजिए कि सरिया ही प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर आप कंक्रीटिंग करवा रहे हैं, आरसीसी का कहीं पे वर्क करवा रहे हैं, कंक्रीटिंग करवा रहे हैं, आरसीसी नहीं भी करा रहे, पीसीसी करवा रहे हैं, ठीक है, कुछ भी मान लीजिए ना। जैसे आप पीसीसी करवा रहे हैं तो हमें कंक्रीट का चेक करना है, आईएएस कोड के हिसाब से हमें एक कंक्रीटिंग करना है, ठीक है। पहले समझिए कि क्या होता है, उसके बाद हम फेल्योर कैसे हो रहा है वो हम बताएंगे। कंक्रीटिंग करना है, हमें एक M20 ग्रेड से कंक्रीटिंग करना है, ठीक है ना, M20 का रेशियो से। तो M20, M फॉर क्या होता है, M मतलब कि मिक्स किया जाता है, M से मिक्स समझ लिए, ठीक है ना, मिक्स समझ लिए। उसके बाद M20, 30, 40 ये सब क्या है, तो ये सब है इसका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। इसका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या है अब, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक M20, 30, 40 ये सब जो है, ये इसका लोड दर्शाता है कि ये कितना लोड ले सकता है। जैसे कि 20, तो 20 M20 मतलब कि 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर ये जो है लोड लेगा, ठीक है। तो कंक्रीट में जैसे कि आपने पीसीसी करवा दिया, एक अच्छा खासा पीसीसी करवा दिया 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर से, ठीक है। तो ये हुआ क्या कि अगर आपने 20 न्यूटन का करवाया, फेल्योर की बात आप बतला रहे हैं कि 20 न्यूटन का हमने करवा दिया, तो वहाँ पे क्या है, आईएएस कोड के हिसाब से कभी भी चलेगा तो घर नहीं गिरेगा। 20 न्यूटन का आपने करवा दिया पीसीसी, ठीक है। तो आईएएस कोड क्या कहता है कि हमने जितना भी डिज़ाइन यहाँ पे प्रोवाइड किया है सब में 50% एक्स्ट्रा लेके चला है, एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ है जो 50% लेके चलता है आईएएस कोड। आपका मान लीजिए कि 20 न्यूटन पर mm लोड लग रहा है वहाँ पे, बट वहाँ पे आपका लोड ना 40 न्यूटन तक भी जा रहा है, तो घर नहीं टूटेगा, ठीक है। जो भी है पीसीसी नहीं टूटेगा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है, ठीक है ना। 30 न्यूटन तक का वहाँ पे बोला जा रहा है, तो वो है उससे पहले तक लेके चलता है, ठीक है ना। वो मतलब कि आपका 20 न्यूटन, जैसे कि M20 से आपने कास्टिंग करवाया है, तो वो क्या है कि M20 तो वो समझा ना आईएएस कोड, बट अगर उसका रियल वैल्यू अगर माना जाए तो 50% एक्स्ट्रा लेके वो चलता है। तो 50% एक्स्ट्रा समझ लीजिए कि वो एक्स्ट्रा लेके चल रहा है, तो घर 50% एक्स्ट्रा भी लोड पड़ जाए ना तो घर नहीं गिरेगा। बट यहाँ पे घर गिरने का रीज़न क्या हो जाता है कि लोग आईएएस कोड को फॉलो ना करके
क्या करते हैं कि जो आईएस कोड में दिया गया है ना, जैसे जैसे वहाँ पे डिज़ाइन, उससे कम काफिर ले लेते हैं। जो वो स्ट्रक्चर लोड के हिसाब से वो मैच्योर नहीं हो पाता है, ठीक है ना। वो लोड लेने का जो क्षमता है ना, उसका काफ़ी ज़्यादा कम जाता है, जिसकी वजह से घर गिर जाता है। ये तो आईएस कोड के हिसाब से जितना भी कुछ है, अगर आप फुटिंग कर रहे हैं तो फुटिंग का क्या विड्थ देना है, वहाँ पे कौन सा फुटिंग करना है, कौन सा फाउंडेशन देना है, ये सब आपको पता नहीं है। अगर आईएस कोड फॉलो नहीं कर रहे हैं तो जिसकी वजह से आपका घर गिर रहा है। अगर आपका ऊपर में पूरा स्ट्रक्चर सेफ है और नीचे से गिर रहा है तो आपका फुटिंग वगैरह में प्रॉब्लम है। फुटिंग आपने सही से नहीं किया है। फुटिंग देना था कितना का और दिए आपने कितना का। आपको 10 तल्ला मकान बनाना है, आपने 2/3 का फुटिंग दे दिया। चलेगा क्या? नहीं चलेगा। अपना मन से कुछ भी नहीं कर सकते हैं आप, इतना समझिए। घर गिरने का यही सब कारण होता है। अब लेबर मिस्त्री लोग के लिए बता दें कि घर गिरने का आईएस कोड तो आप समझिएगा नहीं, तो एक इंजीनियर का हेल्प जरूर ले। आप सबसे यहाँ पे अगर हाँ ज़्यादा दिनों से आपने एक इंजीनियर लोग के साथ काम किया है, ठीक है ना, अगर आपने ज़्यादा दिनों से इंजीनियर लोगों के साथ काम किया तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि हाँ इतना तल्ला हमें बनाना है और यहाँ पे लोड है कि हमें, मान लीजिए कोई घर होता है तो घर में उसका डेड लोड क्या आता है, इतना, अगर इतना बाई इतना का फुटिंग देंगे तो इतना डेड लोड आ सकता है, इतना लोड वो सह सकता है। तो लेबर मिस्त्री के लिए होता है कि जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो अगर बता दे कि हमें 4x4 का फुटिंग करके और आपने 3 तल्ला 4 तल्ला तक का घर ले जा सकते हैं ऐसा जगह पे, ऐसा अगर मिट्टी है तो ये सब माना जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन जो अगर नए हैं तो उन्हें ज़रूर बता दें कि आईएस कोड फॉलो करके ही कोई भी घर को बनवाए, ठीक है। अगर आप आईएस कोड फॉलो करके बनवा रहे हैं तो आपका घर ना सेफ होने का गारंटी हम लेंगे। बिल्कुल आपका घर सेफ रहेगा। उसे थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं, उसका भी गारंटी लेंगे कि घर नहीं गिरेगा, ठीक है। लेकिन आईएस कोड जितना बोल रहा है उससे 50% से भी ज़्यादा आपने कमा दिया, समझ लीजिए कि आपका घर ना गिर गया। तब कोई नहीं बचा सकता है आपके घर को। कभी कभी देखते हैं जैसे कि आईएस कोड में हमने काफ़ी ज़्यादा ऐसा मिस्टेक्स दिखाया है कि आईएस कोड में फॉलो करना कुछ और रूल है और करता कुछ और। जैसे कि पिलर है, पिलर में क्या करता है लोग कि घर बनवा लिया, ग्राउंड फ्लोर तो बनवा लिया, ठीक है, और ऊपर में जाके जो सरिया निकालेगा इतना 1 बित्ता करके निकाल देगा। 1 बित्ता मतलब कि 10 इंच 12 इंच ऐसे करके निकाल देगा। 1 फुट से क्या होने वाला है? वैसे कोई लेपिंग होता है क्या? 1 फुट में आप क्या लेपिंग दीजिएगा? 12 mm का सरिया है, 1 फुट में आप क्या लेपिंग दीजिएगा? हाँ, उसका लेपिंग ही 305, मतलब कि हाँ अगर 12 mm का सरिया लगा रहा है तो 600 पे उसका लेपिंग ही हो रहा है। कैसे आप दीजिएगा? कुछ से कुछ यहाँ पे लोग करने लगे हैं। तो आईएस कोड को जरूर फॉलो करें तो आपका घर है कि सेफ रहने का ना चांस 110% बन रहा है। 100% तो ऐसे नॉर्मल है और 110% वो आईएस कोड के हिसाब से, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा लेके चलता है वैल्यू को, ठीक है। जैसे कि कोई सरिया मान लीजिए टूटना है उसका 8 न्यूटन पर mm² में, तो आईएस कोड क्या मानता है कि वो 2 न्यूटन पर mm² में ही टूट जाएगा, ये समझ के चलता है। सरिया को टूटना है हालांकि 8 न्यूटन पर mm² लोड देंगे तब जाके टूटेगा, लेकिन आईएस कोड कहता है इंडिया का कि उसको 2 न्यूटन पर mm² लोड देंगे ना तभी टूट जाएगा। तो इस हिसाब से वो डिज़ाइन किया जाता है। समझ रहे हैं ना मेरी बातों को? अगर इंजीनियर होंगे तो समझ गए होंगे। लेबर मिस्त्री लोग के लिए भी एक पर्सनल वीडियो भी हम बनाएंगे कि उनको, अगर वहाँ पे कोई इंजीनियर नहीं है और उन्हें खुद से कुछ एक अच्छा खासा बिल्डिंग बनाना है और वो घर ना गिरे तो उसके ऊपर कुछ एनालाइज करके हम आपके ऊपर भी एक वीडियो बना के जरूर देंगे लेबर मिस्त्री के लोगों के लिए। तो चलिए वीडियो इतना ही था कि छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। तो चलिए फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।